जय हिंद दोस्तों, मैं जमशेद आपका एग्जामपुर फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों जैसे आपने मुझे पहली वीडियो में प्यार दिया, स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट पढ़ाया था। बच्चों आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप जो है मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं कि उसमें सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई, तो मैं उसका जो है आपको रिप्लाई दूंगा। आज मैं आपके लिए एक और शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ बच्चों, डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। बच्चों सभी को पता है कि जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है डिविजिबिलिटी का रूल ज़रूर आना चाहिए कि कौन सी संख्या किस किस संख्या, मतलब जो है कैसे, जैसे 2 से, 3 से, 5 से, ये नॉर्मली बात है कि सभी को पता है कि कौन सी संख्या जो है 5 से डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। बच्चों आपको जो मैं बताने वाला हूँ आज बहुत अच्छा टॉपिक है, और विभाज्यता का जो नियम है बच्चों, मैं आपको प्राइम नंबर जो होंगे 7, 13, 17, 19, 23, 29, इनके विभाज्यता के आपको रूल बताऊंगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, और आपको जो है अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा और आप सपोर्ट कीजिएगा, इसी तरीके से जो है प्यार देते रहिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे बच्चों इसमें जो है डिविजिबिलिटी में मैंने कुछ रूल जो हैं जो नॉर्मली 2, 3, 7, 5 इनके भी मैंने डाले हैं। आपको अगर आप जो है थोड़ा थोड़ा टाइम मैं इसमें दे देता हूं, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक है आपको जो प्राइम नंबर्स को आपको कराना। तो मैं एक बार धीरे धीरे से जो है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से इनको भी आपको एक बार बता देता हूं, कि नहीं तो मैं उसके लिए बड़ी जब वीडियो बनाऊंगा तो इसमें आपको बहुत ही डीपली में जाके अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि छोटी वीडियो बनानी है तो बच्चों मैं फोकस आपका 7, 13, 17, 19 इनके जो है इन पर आपको रखूँगा। एक बार मैं ये पढ़ देता हूँ, इसलिए मैंने लिख रखा है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं आपको जो है 10 मिनट में, 15 मिनट में ऐसा टॉपिक आपको रोज़ देता रहूँगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों 2 की बात करें कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। बच्चों जिन संख्याओं के इकाई का अंक यानी वंस डिजिट जो होता है, आपका इकाई अंक होता है, इकाई के अंक पर आपका इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम संख्या होनी चाहिए, तो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी बच्चों। जैसे आपको ये संख्या दी है तो इसमें क्या होता है, इकाई का जो अंक होता है बच्चों, इकाई का अंक आपका जो है 2 आया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल भी साथ के साथ दी है, तो आप उसमें एक बार सिर्फ आप देखिएगा, तुरंत आपको पता लग जाएगा। इकाई पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं बच्चों जिसमें आपके बाद में जो है आप एक इवन नंबर रखेंगे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी में देखेंगे इन्हें, क्योंकि ये तो नॉर्मल है बच्चों। 4 से विभाजित का बच्चों, 4 से विभाजित वे संख्या होती है जिनका इकाई का और दहाई का जो अंक होता है वो 4 से विभाजित होता है। या ये कहें कि बच्चों इकाई और दहाई पर या तो आपका 0 0 होना चाहिए, या 4 से विभाजित होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। यानी जो आपका इकाई वंस और टेंस आपका जो डिजिट होगा वो आपका या तो 4 का मल्टीपल हो बच्चों, जैसे 24 है, 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 6 24, तो या 4 यहाँ पर 0 0 होनी चाहिए, जैसे आपको 0 0 दी है तो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है बच्चों, जैसे 4 का है इकाई दहाई का अंक, 8 का है उस बच्चों इकाई दहाई और सैकड़ा 1, 10, 100 डिजिट पर आपका या तो 000 होना चाहिए, 000 होना चाहिए, या 8 का मल्टीपल कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे बच्चों आपके जो है अगर इसे देखेंगे 816 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि अगर हम कहेंगे 8 एक 8, फिर हम 1 उतारेंगे और 1 में मान चलती 0 लगाकर फिर 6 उतारेंगे, 8 दूनी 16, तो 102 जो आ जाएगा वो 8 से 816 पूरा काट के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो रही है। यहाँ 120 है बच्चों, 120 पूरा 8 से कट जाएगा, 15 8 120 होता है। इसी तरीके से 8 से देखेंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 5 40 और 2 बचा 8 3 24, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 का नियम ये कहता है बच्चों कि आपका इकाई दहाई और सैकड़े का अंक जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 16 से विभाजित का नियम ये है बच्चों, आपका इकाई दहाई और सैकड़ा और हजार, इसमें एक डिजिट और बढ़ गई, या तो चारों अंक पर 0 0 0 0 होना चाहिए, या 16 से डिवाइड होने वाली संख्या होनी चाहिए बच्चों। 16 का नियम यह कहता है कि आपके जो 4 अंक हैं वो 4 अंक या तो 16 से डिवाइड होने वाले चाहिए, या चारों 0 होना चाहिए। जैसे अब बच्चों यहाँ पर या तो चारों 0 0 हों, या इस तरीके से देखिएगा कि ये संख्या 16 पंजे 80 और पूरी संख्या जो है
चारों मतलब अंक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के कट गए तो संख्या पूरी की पूरी 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ देखिएगा 16 पंजे 80, एक बच्चा बच्चों 0 लगाएं, 16 एकन 16, तो आप देख रहे हैं कि ये भी संख्या क्या हुई, ये भी आप संख्या पूरी की पूरी 16 से कट जाएगी। 16 पंजे 80 एक आया, एक बच्चा बच्चों एक 6 का उतारा, 16 एकन 16। तो इस तरीके से आप चेक करके देख सकते हैं कि संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार ये चारों अंक पर या तो 00 होना चाहिए या 16 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 32 का रूल क्या है बच्चों? 32 का जैसे एक एक अंक बढ़ता चल रहा है, इसी तरीके से 32 में भी एक अंक बढ़ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 5 अंक जो बच्चों या तो पाँचों अंक पर 0 0 0 0 0 होनी चाहिए, यानी 5 0 होनी चाहिए, या पाँचों अंक ऐसे होने चाहिए जो 32 का मल्टीपल हो, यानी 32 से कटने वाली संख्या उस पर लिखी हुई हो। जैसे बच्चों ये दिया है कि 32 से 96 है, पूरी संख्या जो है 32 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरीके से बच्चों 2 का नियम इकाई का अंक देखते हैं, 4 के लिए इकाई दहाई का अंक देखते हैं कि 4 से कटने वाली या 0 0 हो, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़े का अंक देखें या तो 0 0 हो या 8 का मल्टीपल हो, और 16 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1 10 100 और 1000 जो डिजिट होती है या तो 0 0 होनी चाहिए या 16 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे 32 का जो है 5 डिजिट होने चाहिए, या तो 0 0 होने चाहिए या 32 का मल्टीपल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे ये जल्दी जल्दी बताने हैं, थोड़ा हमें जो है मेन टॉपिक पढ़ना है जो एक प्राइम नंबर वाला है, तो इसे एक बार देखिएगा। 3 से विभाजित नियम ये होता है बच्चों, जो अंकों का जो सम होता है, डिजिट जो सम होता है बच्चों, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप ये देखिएगा 4 और 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, यानी अंकों का जोड़ जो है 12 हुआ तो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिएगा 6 और 4 10, 3 2 5 15 हुआ और 15 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो संख्या पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 3 का नियम ही कहता है कि जब आपके अंकों का योग, जो संख्या दी जाएगी उनके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 का नियम सेम वही चीज़ बच्चों, जैसे 3 का रूल कहता है वही 9 का रूल होता है कि अंकों का डिजिट जो अंक दिए हैं अगर उनका सम आपका 9 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। आपको जो है 3 के नियम को भी याद इसी तरीके से कहना है और 9 के नियम को भी, यानी अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने नंबर दिया बच्चों, तो अगर इनका देखिएगा आप 7 3 10 5 15 3 18, यानी 18 9 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या पूरी की पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 6 से विभाजित, यानी 6 का रूल ये कहता है बच्चों, जब आपकी जो है संख्या जो भी दी जाती है अगर वो संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या बच्चों पूरी की पूरी 6 से डिवाइड यानी 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 2 का नियम आपको पता ही है कि आपका जो वंश डिजिट होता है, यानी इकाई का अंक होता है, एक इवन नंबर होना चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए। और 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या जब 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे आप ये देखिएगा 1 और 1 2, 2 4, 4 8, 5 13 और 2 15, 15 जो है बच्चों 3 से डिवाइड हो रहा है और इसके जो यूनिट डिजिट है वो सम संख्या है, यानी ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं 5 का रूल बच्चों। 5 का रूल ये कहता है कि जो आपको संख्या दी जाएगी उसके इकाई के अंक पर या तो हो 0 या 5 होना चाहिए, यानी इकाई के अंक पर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसके इकाई के अंक पर 5 है और 0 है और इसके इकाई के अंक पर 5 है, तो ये संख्या जो बच्चों 5 से डिवाइड हो जाएगी। सेम इसी तरीके से बच्चों हम 25 का देखते हैं। 25 का नियम ये कहता है कि अगर आपका इकाई का और दहाई का अंक या तो 0 0 होना चाहिए या 25 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 25 से आपका या तो मल्टीपल दे रखा हो या 25 से डिवाइड 25 होना चाहिए। यानी यहाँ पर या तो जो है 25 दिया हुआ हो या 25 का कोई मल्टीपल दिया हो, 25 से डिवाइड हो मतलब 25 का कोई गुणज दिया हो, इस तरीके से कहते हैं जो 25 से कट सकता है, और या ये दोनों 0 होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों 125 का रूल कहता है, 125 में आपका यदि इकाई और दहाई और सैकड़े का अंक है या तो तीनों 0 होना चाहिए या तीनों जो है
125 का गुणज होना चाहिए। यानी जैसे ये संख्या है, आप देखिएगा 375 जो होता है वो 125 या 375 होता है। तो बच्चों तो ये संख्या जो है 125 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 125 का मल्टीपल दिया है ये तीनों अंक, और यहाँ पर आप देखिएगा कि तीनों जीरो हैं, इकाई दहाई सैकड़े पर जीरो हैं, तो ये संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं 11 का रूल। 11 का रूल ये कहता है कि आपके जो सम स्थान हैं, यानी जो आपके इवन पैलेस पर जो भी डिजिट लिखे हुए हैं, जो भी मतलब अंक लिखे हुए हैं, और जो आपके ओड पैलेस पर यानी विषम स्थान पर जो अंक लिखे हुए हैं, उनका जो मतलब जो है सम करते हैं और उनका जो डिफरेंस करते हैं, या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज प्राप्त होना चाहिए। बच्चों कैसे, आप इसे देखिएगा। जैसे अगर मैं इसे देखता हूँ कि 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हुआ बच्चों? ये आप कहेंगे 12 हुआ सर। इसी तरीके से 5 और 6 11 और 1 12। तो ये दोनों जो है, इन दोनों का मैंने विषम स्थानों का योग किया, पहले का, तीसरे का, पांचवे का, और इसी तरीके से सम स्थानों का योग किया, पांचवे का, छठे का, और मतलब दूसरे स्थान का, चौथे स्थान का और छठे स्थान का। 5 और 6 11 और 1 12, दोनों आपका जो है टोटल आया बराबर, यानी दोनों का जो डिफरेंस आया वो 0 आया। या तो 0 होना चाहिए बच्चों, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 बचना चाहिए, या 22 बचना चाहिए, 33 बचना चाहिए। तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसे देखते हैं, ये क्या ये 11 से कटती है क्या? यहाँ देखिएगा 2 और 4 6, 6 और 5 11, बच्चों ये हुआ 11। और यहाँ देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 2 13, यहाँ पर इनका योग हुआ 13, यानी जो सम स्थान है उनका योग आपका 13 आ रहा है, सम स्थानों पर जो संख्या लिखी हुई है, और जो विषम स्थानों पर जो संख्या लिखी है उनका योग 11 आ रहा है। तो बच्चों इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ना ही 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसे देखते हैं, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, इनका 28 आया विषम स्थानों का योग। और यहाँ देखते हैं 9 और 5 14, 14 और 3 17, और जब इनका डिफरेंस निकालेंगे बच्चों ये 11 आ जाएगा, यानी 11 का गुणज प्राप्त होगा, तो ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये बच्चों ये बेसिक रूल थे। अब मैं आपको जो है आगे जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ। जो टॉपिक था हमारा वो 7 13 17 23 29 से विभाजित है। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके ऑस्किलेटर होते हैं। ऑस्किलेटर निकालने का भी तरीका होता है बच्चों। एक आपको पहले तो एक नंबर याद रखना है। नंबर क्या है बच्चों? आपको 54 12 273, ये आप नंबर याद रखिएगा, 54 12 273। ऑस्किलेटर निकालने की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों मैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन उसका जो है आपको इतना यूज़ नहीं करना है जितना आपको इनका यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका 4 जो है 13 का ऑस्किलेटर कैसे आया बच्चों। तो आप ये इस तरीके से देखिएगा कि 13 है, तो 13 में आप इकाई का जो अंक होता है बच्चों उसका मल्टीपल लिखिएगा। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी इसका जो टेबल होता है वो रखिएगा। और उसमें ये देखिएगा कि ढाई पर आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो बच्चों एक बार आप इसमें 1 ऐड करा दीजिएगा, एक बार आपका माइनस करा दीजिएगा। तो आप ये देखिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का ऐसे निकाल सकते हैं कि आपका जो 13 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है वो ऐड कराने से हो रहा है या माइनस करने से हो रहा है। तो आप ये देखिएगा कि 13 का मल्टीपल यहाँ तो आपका प्राप्त नहीं हो, ना यहाँ ना यहाँ, तो यहाँ 12 में 1 जोड़ते हैं तो बच्चों कितना हो जाएगा? 13 आ गया। तो 13 का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर आया, प्राप्त हुआ आपको। और जो आप ये 12 देख रहे हैं, ये 12 कहाँ से है बच्चों? ये 3 का कितने गुना है? आप कहेंगे सर 4 गुना है, 3 चौक 12। तो 4 में 1 जोड़कर तब 13 का मल्टीपल प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब 13 का जो ऑस्किलेटर है बच्चों वो कितना हुआ? 4 हुआ। इस तरीके से ये आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्राइम नंबर्स का। तो इसी तरीके से बच्चों आप इन देखिएगा कि इन संख्याओं को कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है, कौन सी हो। तो बच्चों जो 7 का ऑस्किलेटर है वो क्या है? 5। तो आपको सिर्फ एक नियम फॉलो करना है और वो नियम इन सभी में लगेगा। क्या तरीका है बच्चों? आपको करना क्या है, इकाई की जो संख्या होती है बच्चों उसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो इसका ऑस्किलेटर होता है उसकी 5 से गुणा कीजिएगा। इकाई की नंबर जो आपका वंश डिजिट होता है उसकी 5 से गुणा कीजिएगा, और जो आपका जो शेष बच की संख्या उसमें आप उसे ऐड कीजिएगा। यानी 5 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो गया, और 15 को जब इसमें ऐड करेंगे तो 7 5 12 हुआ, और 9 और 1 10 और 1 11। अभी आपको लग रहा है बच्चों कि ये संख्या भी बड़ी है, तो एक बार फिर आप इसी रूल को फॉलो कीजिएगा
कि 5 की इकाई की संख्या में गुणा कीजिएगा और शेष संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो 5 की जब 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 जब इसमें ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। ये नियम आपको सभी में लगाना है और सबको प्लस ही वाला ही रूल यूज करना है, माइनस की हमें जरूरत नहीं है, एक ही रूल को फॉलो करते चलेंगे। एक बार इस संख्या को भी देखिएगा कि इकाई की संख्या की 5 में गुणा कीजिएगा तो 5 चौक 20 हुआ, और भाई 20 इसमें से संख्या में ऐड कराएंगे तो बच्चों ये आएगा आपका 4, ये आएगा 9 और ये 9 आएगा। अभी संख्या बड़ी है तो आप एक बार फिर इसे जो है ये रूल को फॉलो कीजिएगा कि 5 चौक 20 हुआ, 20 इसमें ऐड करेंगे बच्चों, ये 9 हुआ और ये 11 हुआ। अभी भी संख्या बड़ी है तो आप जो है इसे एक बार फिर कीजिएगा, 5 चौक आप 9 पंजे 45, तो 45 जब इसमें जोड़ते हैं बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 56, और 56 बच्चों आपका जो है 7 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नियम आपको जो है एक नियम से आपको सारे के सारे आपको फॉलो करने हैं। बस आपको ऑस्किलेटर याद रखना है और इकाई की संख्या की गुणा करके शेष संख्या में जोड़ते हुए चलना है, घटाते नहीं ना। आपको किसी में घटाना किसी में जोड़ना ये नहीं रखना, सिर्फ एक ही नियम फॉलो करते चलेंगे। एक नियम इसे और देख लीजिएगा 13 का रूल, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको फिर ये मैंने उदाहरण दे रखे हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। जैसे इसने दिया 18,395, तो बच्चों इसका ऑस्किलेटर क्या है, 4 है। तो आप क्या करेंगे, इकाई की संख्या की 4 में गुणा कीजिएगा, 520 हुआ और 20 इसमें ऐड करेंगे, 9 5 8 1। अभी संख्या बड़ी है तो बस इसमें जो है 9 चौक 36, 36 आप इसमें ऐड कीजिएगा, 5 6 11 हुआ, 9 3 12, 9 3 एक ये था 9 और 3 12, अभी हासिल 1 1 और 1 2। बच्चों एक बार फिर आपको जो है संख्या बड़ी लग रही है तो 4 एकन 4 और इसे जोड़ेंगे 26 आ जाएगा, और 26 13 से डिवाइड हो रहा है। तो ये आप रूल को आप यूज करके 54 12 273 इसे रूल को फॉलो करेंगे और इसी तरीके से आप जो है सारी संख्याओं को आप चेक करिएगा। जैसे इसका बच्चों 28 29 है और इसका ऑस्किलेटर कितना है, आप कहेंगे सर 7 है, तो 7 की इसमें 9 में गुणा कीजिएगा, 9 से 63 हुआ, और 63 में जब इसमें जोड़ेंगे 5 8 6 14 और 14 और 2 और 1 3। अभी आपको लग रहा है संख्या बड़ी है तो 5 की एक बार फिर 5 7 में गुणा करेंगे, 5 7 35, और जिसमें आप ऐड करेंगे तो ये आपका 69 आ जाएगा, और 23 3 69 होता है तो ये संख्या 23 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक ही नियम को फॉलो करना है बच्चों, और आपको जो है सारे उदाहरणों को चेक करना है। कोई भी संख्या दी जाएगी आप ऑस्किलेटर याद रखिएगा, 54 12 273। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी जो है आप कमेंट्स में भेजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो इसी के साथ जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।